हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव देसवाल और आप पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसके अंदर आज हम सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी को डिटेल के अंदर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन के रिटर्न में नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने जो पिछली दोनों वीडियो हैं सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी की, उसके अंदर लास्ट के अंदर आपको दिया गया था। इसी क्वेश्चन को हम आज सोल्व करके देखते हैं। तो हमें वैल्यू दी हुई है, स्कोर दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक एक करके हम इसका मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सातों की सातों चीज़ें निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन के ऊपर चलते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ए क्या है इसके अंदर? हमारा अज्यूम्ड मीन। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। डी क्या होता है? डी होता है हमारा एक्स माइनस ए अपॉन आई, जहाँ पर एक्स होता है हमारा मिड पॉइंट, ए था हमारा अज्यूम्ड मीन, आई होता है क्लास इंटरवल और एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं मीन को। ये में टेबल दी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब मैं एक टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी और मीन निकालते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एन की। एन क्या था? हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी इन सबको जोड़ेंगे, 2 2 2 4 5 9 6 3 4 2 1, इन सब का टोटल कितना आ गया? 40। अब सेकंड स्टेप होता है मीन निकालने में मिड पॉइंट निकालना। जो हमें स्कोर दिए हुए हैं इनका मिड पॉइंट निकालना है हमें। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? स्कोर की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे फर्स्ट क्लास है 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 2 4 2/2 121। तो मिड पॉइंट क्या होता है? क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्लास की कितनी आ गया मिड पॉइंट? 121। इसी तरीके सेकंड क्लास का निकालें, कितना आएगा? 118। और इसी मेथड से हम सारी क्लासेस का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यह आ गया हमारा सभी क्लासेस का मिड पॉइंट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप के अंदर हम एक क्लास को अज्यूम्ड मीन की क्लास लेके चलते हैं। वो क्लास कौन सी लेते हैं? जितनी हमारी टोटल क्लास उनमें जो मिडिल की क्लास होती है उसको हम अज्यूम्ड मीन की क्लास लेके चलते हैं। इसके अंदर टोटल क्लासेस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर टोटल क्लास 11 है तो मिडिल क्लास कौन सी होगी? छठे नंबर की क्लास। छठे नंबर की क्लास है 1 2 3 4 5 6। जो 105 से 107 की क्लास है ये है हमारी, हमने मान ली अज्यूम्ड मीन की क्लास। और अज्यूम्ड मीन कितना होगा? इस क्लास का जो मिड पॉइंट है ये हम मान लेंगे अज्यूम्ड मीन कि ये हमारा मीन है। थर्ड स्टेप में हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है? डी कैलकुलेट करना। डी कैलकुलेट का हमने डिटेल मेथड भी पढ़ा था और शॉर्टकट मेथड भी। पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर डी कैसे लिखते हैं? जो हमने अज्यूम्ड मीन माना उसके सामने लिख देंगे हम 0। इसके ऊपर जितनी भी क्लासेज हैं इनमें 1 ऐड करते चलेंगे। जैसे 0 के ऊपर 1, फिर 2 3 4 5, और जो नीचे क्लासेज हैं इनमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -1 -2 -3 -4 -5। अगर आप जानना चाहते हैं कि डी की वैल्यू कैसे ही, तो वो देखिए डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक्स क्या होगा? उस क्लास का मिड पॉइंट। जैसे पहली क्लास का मिड पॉइंट कितना है? 121। अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना? 106। और हमारा क्लास का इंटरवल कितना है? 3। तो 15/3 इज इक्वल टू 5। सेम वैल्यू आ गई डी की। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि ए के सामने हम 0 रखेंगे, ऊपर एक एक वैल्यू ऐड करते जाएंगे और नीचे एक एक वैल्यू माइनस करते जाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम?
फ्रीक्वेंसी और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डी निकाल लिया हमने, फ्रीक्वेंसी और डी का मल्टीप्लाई करो पहली क्लास के अंदर, 2 × 5 10, सेकंड के अंदर 2 × 4 8। इसी तरीके से सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और उसकी डी की वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और डी का मल्टीप्लाई। और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा इसके अंदर वो क्या होगा, जो हमारी एफ डी की वैल्यू आई इन सब का टोटल करेंगे हम। तो 10 8 6 8 5 -6 -6 -12 -8 और -5 इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अगर नहीं आया हुआ तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो। अब मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। ये फॉर्मूला था मीन का। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। ए कितना था हमारा एज्यूम मीन 106 प्लस समीशन एफ डी 0 अपॉन एन की वैल्यू थी हमारी 40 इंटू आई है हमारा 3। तो 106 प्लस, अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0 आता है। तो 106 प्लस 0 कितना आ गया 106। ये आ गया हमारा मीन। तो मीन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 106। अब निकालते हैं हम इसका मीडियन। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला हमारा एम डी इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डी डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू आई। यहाँ पर एल क्या होता है, जो मीडियन क्लास होती है उसकी एक्चुअल लोअर लिमिट, जो टेबल के अंदर हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी एक्चुअल लोअर लिमिट होगी। ये एक्चुअल लोअर लिमिट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एन अपॉन 2 फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल उसका होगा उसका 1/2। सी एफ बी क्या होगा, जो हमारी मीडियन क्लास होती है उससे नीचे की क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ एम जो मीडियन क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, और आई है हमारा क्लास का क्लास इंटरवल। तो अब निकालते हैं एन अपॉन 2, जो हमने ये किया था सोल्व, पिछला मीन के अंदर क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अंदर हमारा एन कितना आया था, हमारे एन की वैल्यू आई थी 40। तो एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा, एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। तो एन अपॉन 2 की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब निकालेंगे हम, सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी हमने सीखा था, कैसे निकालते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो नीचे की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख देंगे। इसके बाद 1 को ऊपर की क्लास की फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करेंगे। 1 में 2 ऐड हुए, कितना हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 9 25, 25 5 30, 34 34, 34 और 2 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40। हमने ये भी देखा था जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर होता है वही क्या होता है हमारा n, क्योंकि ये क्या किया हमने, ये फ्रीक्वेंसी का ही तो टोटल किया है, और n भी क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब देखिए जो n अपॉन 2 क्या है हमारा 20, तो जिस क्लास के अंदर ही n अपॉन 2 की वैल्यू लाई करेगी वही क्लास क्या होती है हमारी मीडियन क्लास। तो 20 किस क्लास के अंदर लाई करेगा, देखो 16 के अंदर तो 20 कर नहीं सकता लाई, क्यों 16 छोटा हो गया। तो 20 किसके अंदर लाई करेगा, ये 25 की क्लास के अंदर। 25 की क्लास कौन सी है 105 to 107, इसको हम क्या कह देंगे हम, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होगी 105 to 107, तो मीडियन क्लास 105 to 107। अब निकालना हमें मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू आई। एल क्या होता था हमारा, जो मीडियन क्लास उसकी एक्चुअल लोअर लिमिट, उस क्लास की एक्चुअल लोअर लिमिट क्या है हमारी, मीडियन क्लास क्या है 105 to 107, तो एक्चुअल लोअर लिमिट कितनी होगी 104.5। कैसे निकालते थे हम, कि जो हमारी लोअर लिमिट होती है क्लास की उससे अगर एक्चुअल लोअर लिमिट निकालनी हो तो 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके लोअर लिमिट से। तो 105 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 104.5। 104.5 प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 क्या है हमारा 20,
प्लस 20 माइनस CFB। CFB क्या होता था, मीडियन क्लास से, जो हमारी मीडियन क्लास है इससे नीचे ही क्लास की 105 से 107 मिडिल क्लास है, इससे नीचे क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी हमारी, CFB। तो CFB कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई FM। FM क्या होता है, जो हमारी क्लास है मीडियन क्लास, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है हमारी FM। तो FM आ गया हमारा 9 इंटू क्लास इंटरवल है 3। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 9 गया 3 बार, 104.5 प्लस 20 से 16 गए 4/3 कितना आ गया 104.5 प्लस 4/3 को सोल्व करेंगे कितना है 1.33, दोनों का ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया हमारा 105.83। ये क्या आ गया हमारा मीडियन। तो मीडियन का आंसर आ गया 105.83। अब निकालते हैं मोड। मोड निकालने के दो मेथड पढ़े थे हमने। एक तो था जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला अगर मैं मीन और मीडियन बताओ तो उससे डायरेक्ट मोड निकालने का फॉर्मूला था। तो क्या फॉर्मूला है वो, मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखें ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब मैं मीन और मीडियन की वैल्यू का पता हो। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन। अब मीडियन कितना आया था हमारा, मीडियन आया 105.83, 105.83 माइनस 2 इंटू मीन। मीन हमने पिछले अभी निकाला था, वो कितना था हमारा 106। सोल्व करेंगे 3 इंटू 105.83 कितना आएगा 317.49 माइनस 2 इंटू 106 कितना होगा 212। सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा हमारा 105.49। ये क्या आ गया हमारा मोड। ये तो कब होगा जब मैं मीन और मीडियन की वैल्यू दे रखी हो। अगर मैं मीन और मीडियन की वैल्यू नहीं दे रखी हो, डायरेक्ट हमें टेबल दे रखी हो, तो उस केस के अंदर मोड कैसे निकालेंगे। उस केस के अंदर मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L क्या है, जो मॉडल क्लास हमारी उस क्लास की एक्चुअल लोअर लिमिट, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, I है हमारा क्लास इंटरवल। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास वो होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी जिस क्लास की, वही हमारी मॉडल क्लास होगी। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 9 है सबसे ज़्यादा, तो ये क्लास हमारी क्या होगी मॉडल क्लास। एक बार इसको रेज कर देते हैं बाकी को। तो 105 से 107 की जो क्लास है वो हमारी होगी मॉडल क्लास, क्योंकि 9 क्या है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 9, ये है इसके अंदर मैक्सिमम। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है तो मॉडल क्लास कितनी होगी हमारी 105 से 107। अब फॉर्मूले के अंदर हम M0 की वैल्यू रखेंगे, M0 निकालना है, हमें मोड निकालना है। L क्या है, मॉडल क्लास की एक्चुअल लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारी 105, तो एक्चुअल लोअर लिमिट होगी 104.5 प्लस F1 क्या थी, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो है F1, और मॉडल क्लास से नीचे की क्लास की फ्रीक्वेंसी थी F0, और ऊपर की क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। तो F1 हो गया हमारा 9 माइनस F0 क्या था, मॉडल क्लास से नीचे की क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 हमारा 6 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 9 माइनस 6 माइनस F2 क्या था, जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की हमारी फ्रीक्वेंसी होगी F2 क्या है 5 इंटू I, क्लास इंटरवल था हमारा 3। अब सोल्व करेंगे इसको, 104.5 प्लस 9 में से 6 गए 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 18 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 इंटू 3।
इक्वल टू 104.5 प्लस 3 इंटू 3 ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 18 माइनस 11 कितना आ गया 7। आगे सोल्व करें 104.5 प्लस 9/7 कितना होता है, ये होता है 1.285, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.285 को कितना लिख सकते हैं हम 1.29। जब पॉइंट के बाद 85 आ गया, जो 1.285 है, इसको कितना राउंड ऑफ कर सकते हैं हम 1.29 के ऊपर, क्योंकि 8 के आगे कितना है 5 है। अगर किसी नंबर के आगे 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो राउंड ऑफ के अंदर क्या होता है, जो ये डिजिट है ये एक बढ़ जाती है। तो 1.29 दोनों को ऐड करेंगे, आंसर कितना आ गया 105.79। यह आ गया हमारा मोड। कब, जब मैं डायरेक्ट टेबल से निकालना मोड, उस टाइम पे मोड का आंसर आ गई। अब देखिए मोड का यहाँ पर आंसर दोनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। ऊपर क्या है 105.749, नीचे 105.79। ये मोड का आंसर गलत नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि एक टेबल के अंदर जो एक डाटा पर्टिकुलर डाटा दिया हुआ है उसके अंदर एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, लेकिन मीन और मीडियन हमेशा केवल एक होगा। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है उसके अंदर मीन और मीडियन केवल एक होगा, लेकिन मोड की वैल्यू हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती है। तो हमने मीन निकाल लिया, मीन आया था 106, मीडियन आया था हमारा 105.83 और फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से मोड आया हमारा 105.49। अब निकालते हैं हम इसकी रेंज। फोर्थ नंबर के ऊपर आता हमारा रेंज। रेंज क्या होती थी हमारी, जो हाईएस्ट नंबर है उससे लोवेस्ट नंबर माइनस करना, यानी कि जो मैं डाटा दिया है उसकी हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अब मैं टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर हाईएस्ट नंबर क्या होगा, जो सबसे बड़ी क्लास है उसका अपर लिमिट, ये हो गया हमारा हाईएस्ट नंबर, और सबसे छोटी क्लास की जो लोअर लिमिट है ये होगी हमारी लोअर लिमिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारी रेंज हो जाएगी। तो अपर लिमिट कितनी थी 122 माइनस लोअर लिमिट थी हमारी 90। 122 से 90 को माइनस करेंगे, आंसर आ गया 32। तो रेंज आ गई हमारी 32। पाँचवें नंबर पे करेंगे हम क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। Q3 होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल, Q1 होगा फर्स्ट क्वार्टाइल, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q1 निकालते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले Q1 होता है हमारा L प्लस n/4 माइनस CFB डिवाइडेड बाई F इंटू आई। L है जो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास की एक्चुअल लोअर लिमिट। n/4 क्या है, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी उसका फोर्थ हिस्सा। CFB होता है जो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास है, उस क्लास से नीचे वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F होगा जो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास कौन सी होती है। फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास होगी जिसके अंदर n/4 की वैल्यू लाई करेगी। n हमारा कितना है, इसमें टोटल n हमारा 40, तो 40/4 कितना हो गया 10। अब देखेंगे 10 कौन सी क्लास के अंदर लाई करता है। 10 हमारा लाई कर रहा है, देखो जो 99 से 101 की क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या 10 लाई कर सकता है। जब हम ये देखते हैं कि एक नंबर किस क्लास के अंदर लाई करता है, तो उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, या तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस नंबर के एग्जैक्टली इक्वल हो या उससे थोड़ी बड़ी हो। अब मैं देखना था 10 का बारे में, तो 10 क्या है, इसके अंदर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली 10 के इक्वल है। तो हम ये कह देंगे कि जो 10 है लेना था हमें, कि जो हमारा n/4 था, यह हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल की जो क्लास थी वो हमारी कौन सी क्लास होगी 99 से 101। अब इस क्लास के अंदर L क्या होगा, एक्चुअल लोअर लिमिट। एक्चुअल लोअर लिमिट क्या होगी, देखो लोअर लिमिट हमारी 99, तो एक्चुअल लोअर लिमिट क्या होगी 0.5 से माइनस करेंगे तो 98.5 प्लस n/4 आ गया हमारा 10 माइनस CFB क्या था, जो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास है, इससे नीचे वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 7 माइनस F।
फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फर्स्ट क्वार्टर की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 3, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू आई क्या है क्लास इंटरवल कितना हमारा 3, तो 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 98.5 प्लस 10 से 7 गए 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना आ गया आंसर 101.5। ये क्या आ गया हमारा Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू आ गई 101.5। अब निकालते हैं हम Q3 की वैल्यू। Q3 का फॉर्मूला भी सेम है, क्या डिफरेंस है, केवल Q1 के अंदर था हमारा n/4 और इसके अंदर है 3n/4। और थर्ड क्वार्टाइल की क्लास कौन सी होगी, फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास क्या होती थी हमारी, वो क्लास जिसके अंदर n/4 की वैल्यू लाई करती है, और थर्ड क्वार्टाइल की क्लास कौन सी होती है हमारी, वो क्लास जिसके अंदर 3n/4 की वैल्यू लाई होती है। तो सबसे पहले 3n/4 निकालेंगे, 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया हमारा 30। अब ये देखेंगे 30 किस क्लास के अंदर लाई करता है। अब ये देखिए जो 108 से 110 की क्लास है इसके अंदर 30 एग्जैक्टली लाई कर रहा है, तो इसको हम कौन सी क्लास कह देंगे, Q3 क्लास। ये जो थर्ड क्वार्टाइल की क्लास है वो क्लास होगी हमारी 108 से 110 तक। अब Q3 की वैल्यू निकालेंगे। Q3 में L क्या है कि थर्ड क्वार्टाइल की जो क्लास है उसकी एक्चुअल लोअर लिमिट, थर्ड क्वार्टाइल की क्लास की लोअर लिमिट है हमारी 108, तो जो एक्चुअल लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी 107.5 प्लस 3n/4 आया हमारा 30 माइनस CFB क्या था, जो थर्ड क्वार्टाइल की क्लास है उस क्लास से नीचे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हमारा 25/F। F क्या है, जो हमारी थर्ड क्वार्टाइल की क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी 5 इंटू आई क्या है क्लास इंटरवल, कितना था हमारा 3। सोल्व करेंगे 107.5, 30 से 25 गए 5, 5.5 इंटू 3, 5 से 5 कट गए, कितना है 107.5 प्लस 3 110.5। ये क्या आ गया हमारा थर्ड क्वार्टाइल आ गई 110.5, फर्स्ट क्वार्टाइल आई थी हमारी 101.5। अब निकालना हमें Q जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन था। Q का फॉर्मूला क्या था हमारा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस है उसका हाफ। Q3 है हमारा 110.5 माइनस Q1 है 101.5 और डिवाइडेड बाई 2, तो 110.5 से 101.5 गए, कितना है हमारा आंसर 9/2 आ गया 4.5। तो Q क्या निकल के आया हमारा 4.5, यानी कि जो क्वार्टाइल डेविएशन थी हमारे इस क्वेश्चन की वो कितनी आ गई 4.5। तो हमारे 5 टॉपिक कवर हो गए क्वार्टाइल डेविएशन तक। अब चलते हैं हम छठे टॉपिक पर। हमारा 6 टॉपिक है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल MD से। और कैपिटल MD का फॉर्मूला क्या था हमारा, समीशन ऑफ मॉडुलस fx डिवाइडेड बाई n। इसको सोल्व करेंगे। इसका मेथड क्या था हमारा, मीन डेविएशन निकालने का क्या मेथड था, सबसे पहले हम जो में डाटा दिया है उसका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद उसकी डेविएशन निकालेंगे और जो डेविएशन आई उसका हम मीन निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा मीन डेविएशन। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम, जो फर्स्ट स्टेप क्या थी, कैपिटल N निकालते थे, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी इनका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने किया था मीन निकालते हैं, कितना आया था उस टाइम पर 40 बाद था x हमारा क्या मिड पॉइंट हमने निकाला था। फर्स्ट पॉइंट में जो हमने मीन निकाला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 121। इसी तरीके सभी क्लासेस के मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। फिर क्या निकाला था हमने, D की वैल्यू निकालने से पहले क्या किया था, जो हमारी सेंटर की क्लास थी उस क्लास के मिड पॉइंट को हमने मान लिया था एज्यूम मीन। सेंटर की क्लास कौन सी हमारी 105 से 107, तो इसका मिड पॉइंट 106 था, इसको हमने मान लिया एज्यूम मीन। अब निकालेंगे हम D का मान कैसे निकालते थे, एज्यूम मीन की क्लास के सामने रख दिया हमने 0, ऊपर एक एक ऐड करते जाएंगे
और नीचे एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसके बाद अगली स्टेप में क्या निकाला था हमने, एफ डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी का मल्टीप्लाई। क्या गया, 10, 8, 6, 8, 5, 0, -6, -6, -12, -8 और -5। अब क्या करेंगे हम, तो एफ डी की वैल्यू आई हमारी, इन सब का हम टोटल करेंगे। इन सब का टोटल कितना आ गया हमारा, 0। आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 0। अब निकाल लेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालना, हमें मीन डेविएशन निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे जो डाटा में दिया हुआ है उसका मीन। उसका मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ये हमने मीन के उसमें किया था। ए क्या है यहाँ पर हमारा एज्यूम मीन, एज्यूम मीन है हमारा 106 प्लस समीशन एफ डी, समीशन एफ डी है 0 अपॉन एन है हमारा 40 इंटू आई 3। ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, 0। तो मीन आ गया हमारा 106। अब हमने निकाला था जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था, एक्स डेविएशन निकाली थी। डेविएशन क्या होती है हमारी, मिड पॉइंट से मीन को माइनस कर देंगे हम। तो मिड पॉइंट से मीन को माइनस करेंगे, मीन आया हमारा 106, 121 से 106 को माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा आंसर 15। 121 से 106 माइनस किया, आंसर आया 15। ऐसे ही सभी क्लासेस के अंदर मिड पॉइंट से हम मीन को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने जो स्मॉल एक्स है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी थी इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर एक्स क्या था 15, मल्टीप्लाई हो गया हमारा 30, 2 इंटू 12, आंसर आया 24। इसी तरीके सभी क्लासेस के अंदर फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सभी का हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई। और अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी और हमने डेविएशन का मल्टीप्लाई किया इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस मतलब केवल पॉजिटिव संख्या। तो जितनी भी हमारी ये हैं एफ एक्स की, इसकी केवल पॉजिटिव संख्या लेंगे। तो 30, 24, 18, 24, 15, ये सब तो पहले से पॉजिटिव हैं तो इनको हम एज इट इज़ रख देंगे। लेकिन जो अगली क्लास है -18, ये क्या माइनस में है, लेकिन हमें केवल क्या लेना है इसके अंदर, केवल पॉजिटिव संख्या। तो -18 की जगह हम लिख देंगे 18, 18, 36, 24 और 15। यह आ गया हमारा मॉडुलस एफ एक्स की वैल्यू। अगले स्टेप में जितनी भी हमारी मॉडुलस एफ एक्स की वैल्यू आई हैं इन सब को हम ऐड कर देंगे। इन सब को ऐड किया तो आंसर कितना है हमारा 222। ये आ गया हमारा समीशन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गई 222। अब क्या करेंगे हम, मीन डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ मॉडुलस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन ऑफ मॉडुलस एफ एक्स ये कितना है हमारा 222 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना हमारा 40, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5.55। ये आ गई हमारी मीन डेविएशन। तो क्या किया हमने, सबसे पहले मीन डेविएशन में निकाला हमने मीन निकालने के बाद निकाली हमने इसकी डेविएशन। डेविएशन को कैसे निकाला था, मिड पॉइंट माइनस मीन, मिड पॉइंट माइनस मीन करके डेविएशन आ गई। उस डेविएशन को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ली, फिर पॉजिटिव वैल्यू रख के उसको टोटल कर दिया और मीन डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी। हमारा मीन डेविएशन का आंसर आ गया। अब हमारा जो 7th और लास्ट मेथड आता है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। जो मेन फॉर्मूला था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ये था हमारा मेन मेथड। और जो हमारा शॉर्टकट मेथड था वो था आई इंटू अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब ये दोनों मेथड कब कब यूज होते थे, जो मेन मेथड का जिसको हमने, वो कब यूज होता था, जब हमारा मीन होल नंबर के अंदर हो। अगर हमारा मीन होल नंबर हो तो हम यूज करेंगे
फर्स्ट मेथड या मेन मेथड, और अगर हमारा जो मीन है होल मेथड नहीं हो तो हम यूज़ करेंगे सेकंड मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन कितना आएगा। अब देखो मीन निकालना में यही हमने मीन में भी निकाला था और मीन डेविएशन के अंदर भी क्या किया, एफ का टोटल किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया था हमारा 40, फिर निकाला हमने मिड पॉइंट आ गई हमारी। अब मिड पॉइंट आने के बाद क्या गया था, एक क्लास के अंदर हमने जून मीन माना। कौन सी क्लास के अंदर, सेंटर की क्लास के अंदर। सेंटर की क्लास थी हमारी 105 से 107। इस क्लास के मिड पॉइंट को मान लिया हमने एज्यूम मीन। फिर लिखा था हमने डी, एज्यूम मीन के सामने 0, ऊपर 1 ऐड करते जाएंगे हम, और नीचे क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ये सब लिखने के बाद क्या किया था हमने, एफ डी निकाला था, जो फ्रीक्वेंसी है और डी की वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एफ डी का मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब एफ डी की मल्टीप्लाई को हम टोटल करेंगे, ये टोटल हमारा आया था 0 आया था, उसी फॉर्मूले के अंदर सेम सोल्व करेंगे। ए कितना हमारा एज्यूम मीन 106 प्लस समीशन एफ डी है हमारा 0.N40 इंटू आई हमारा 3, ये पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें क्या आता है 0, तो मीन आ गया हमारा 106। अब मीन क्या है, ये मीन आया हमारा एक होल नंबर आया है मीन। अगर मीन होल नंबर था तो किस फॉर्मूला यूज किया था हमने, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। इसमें क्या निकालना हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स क्या होता है, डेविएशन को मीन डेविएशन के अंदर हमने निकाला था, ये क्या था मिड पॉइंट माइनस मीन, यानी कि डेविएशन क्या होती है, मिड पॉइंट से मीन को सब्ट्रैक्ट करना। मिड पॉइंट है 121, मीन हमारा 106, तो डेविएशन कितनी आ गई 121 माइनस 106, 15 आ गया। इसी तरीके से अगली क्लास में 118 से 106 को माइनस करेंगे, कितना आया 12। सेम मेथड से हम सभी क्लासेस की डेविएशन निकाल लेंगे। ये सभी क्या आ गई हमारी डेविएशन की वैल्यू। डेविएशन की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे अगली क्लास में। 15 का स्क्वायर होगा 225, 12 का 144, 81, 36, 9, 0, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर में से क्या होगा पॉजिटिव। 6 का 36, 81, 144 एंड 225, यह आ गई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और लास्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 450। इसी तरीके से जितने भी हमारी एक्स स्क्वायर हैं इसका हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सभी क्या आ गई हमारी एफ इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और फिर क्या करेंगे हम, इन सब जितनी भी हमारी वैल्यू आई एफ इंटू एक्स स्क्वायर की, इन सब को जोड़ देंगे, इन सब का टोटल हमारा आएगा 2088। अब जो ये वैल्यू आ गई इसको क्या करेंगे हम, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर एफ एक्स के समीशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 2088, तो क्या आ जाएगा 2088 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है इस सब का टोटल, इसका टोटल हमारा 40। सोल्व करेंगे 2088 को 40 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 52.2। इसका अंडर रूट निकालोगे आंसर आ जाएगा 7.22। यह आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो कौन से फॉर्मूले से था, फर्स्ट फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा मीन क्या आया था होल नंबर। अगर हमारा होल नंबर नहीं आया मीन तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेकंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, वेरिएबिलिटी के बारे में क्लास ली थी, उसके अंदर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसके अंदर ये दूसरे मेथड को भी अप्लाई किया हुआ है। इसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन के अंदर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारे 7 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाला, मोड निकाला, रेंज निकालनी देख ली हमने, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने 7 चीज़ निकाल ली। इसके अंदर अगर किसी को डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर
आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी एग्जाम्पल के थ्रू जो आज हमने सीख लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।